चलिए बेटा देखो, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, एक याद किया हुआ था ना, देखो उसका देखो फॉर्मेशन क्या, देखो व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट किया ना, इसमें व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट लिखा ना, और लास्ट वाला कौन सा था, व्हाट मेड द पैडलर थिंग्स, ओके थिंग्स था, है ना। इसका मतलब कि किस चीज की वजह से उसने ऐसा सोचा था। और देखो यहाँ कह रहा व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट, किस चीज की वजह से उसने एक्सेप्ट किया था, क्या ये एक्सेप्ट किया था, यहाँ लिखा है एडला विलियम्स इनविटेशन। एडला विलियम का जो निमंत्रण था, उसको किस वजह से उसको स्वीकार किया था उसने, क्लियर ना। तो कौन सी व्हाट मेड जब भी आता है, इसका मतलब होता है उसके पीछे कोई चीज होती है जिसके वजह से ऐसा होता है। सो देखो व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट, क्लियर, बोलिए व्हाट मेड द पैडलर थिंग्स, What made the peddler thinks? व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट। What made the peddler accept? यहाँ हो सकता है व्हाट मेड द पैडलर रिफ्यूजेस, What made the peddler refuse? किस वजह से पैडलर ने मना किया था, एक क्वेश्चन है इसका, वो हम बाद में करवाएंगे, अभी इसको देख लेते हैं। सो किस वजह से उसने एडला विलियम्स का इनविटेशन रिजेक्ट किया था, नो स्वीकार किया था, ओके एक्सेप्ट किया था, वेरी गुड। आंसर देखते हैं बेटा, बेटा द पैडलर हैड रिफ्यूज्ड The peddler has refused द प्रपोजल ऑफ द आयरन मास्टर। the proposal of the देखो यहाँ तक दो बार में बोल पा रहे हैं ना, दो बार में बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक बोलिए द पैडलर हैड रिफ्यूज्ड The peddler had the refused proposal of the iron master, the proposal of the ironmaster. so he sent his daughter So he sent his daughter to bring peddler home। to bring peddler home. इसका मतलब है पेडलर ने पहले क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया था द प्रपोजल ऑफ द आयरन मास्टर, मीन्स जो फैक्ट्री का मालिक था आयरन मास्टर, उसका प्रपोजल उसने मना कर दिया था, मीन्स उसका निमंत्रण उसने अस्वीकार कर दिया था, क्लियर। इसलिए सो मीन्स इसलिए, ही सेंट हिज डॉटर, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा था टू ब्रिंग पेडलर होम, Peddler पेडलर को घर लाने के लिए, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा था, क्लियर ना। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, पेडलर ने पहले आयरन मास्टर का प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को पेडलर को घर लाने के लिए भेजा था, क्लियर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया स्टोरी का, क्लियर ना। अब आते हैं यहाँ पे, ये कौन है शी बेटा, शी प्रोनाउन किसके जगह पे यूज हुआ, एडला विलियमसन, ये लड़की है ना। सो शी नोटिस्ड दैट she noticed that शी नोटिस्ड दैट she noticed that उसने नोटिस किया कि, उसने notice किया कि ये दैट भैया की का साउंड देता है, याद रखो, है ना। yes sir हर जगह की का भी नहीं देगा, बट यहाँ की का दे रहा। शी नोटिस्ड दैट, she noticed that उसने नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था, आप देख लेते क्या नोटिस किया बेटा। द मैन वॉज क्वाइट अफ्रेड, the man was quite afraid अभी देखिए बेटा, उस वाले आंसर में क्या था, क्वाइट प्लीज्ड, काफी खुश था वो, और यहाँ पे देखो क्वाइट अफ्रेड मतलब काफी डरा हुआ था वो। तो वो जो मैन था, मैन यहाँ कौन है बेटा, पैडलर, मैन कौन है यहाँ, पैडलर। द मैन वॉज क्वाइट अफ्रेड the man was quite afraid एंड डिस्टर्ब, and disturbed तो यहाँ तक बोलिए द मैन वॉज क्वाइट अफ्रेड एंड डिस्टर्ब, the man was quite afraid and disturbed सो शी एश्योर्ड हिम। so she assured him एश्योर्ड मतलब होता है, एश्योर करना मतलब होता है निश्चिंत करना, निश्चित इसलिए वो उसको निश्चिंत कर रही थी, है ना, उसको दिलासा दे रही थी कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम घर चलो हमारे, क्लियर। सो शी एश्योर्ड हिम so she assured him दैट ही वुड बी अलाउड टू that he would be allowed to लिव फ्रीली, live freely उसने उसको अश्योर किया था कि भैया हम तुम्हें जाने देंगे, फ्रीली का मतलब, लिव फ्रीली का मतलब आपको जाने देंगे, आपको घर पे बांध के नहीं रखेंगे, आपको किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होगा, आप चले जाइएगा, हमारा काम होने के बाद आप चले जाइएगा। अब वो क्यों उनको उसको इनवाइट कर रहे थे, उसका रीजन था, है ना। चलिए आगे क्या लिखा हुआ, शी सेड दैट, she said that उसने कहा कि शी ओनली वांटेड हिम she only wanted him टू स्टे विद देम। to stay with him इसको बेटा एक साथ पूरा बोलोगे तो अर्थ निकलेगा, शी ओनली वांटेड हिम टू स्टे विद देम, सॉरी 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 सॉरी, him to stay शी with him. ओनली वांटेड हिम टू स्टे विद देम। She
He only wanted him to. वह केवल उससे चाहती है कि वो केवल उनके साथ रहे। मतलब ये दैम कौन है बेटा? दैम पता है कौन है? एडलर विलियमसन है, उसका फादर है ना, कि वह उनके साथ, वह चाहती है कि वह उनके साथ रहे। और कब के लिए रहे? देखा ये लिखा हुआ ऑन दी क्रिसमस ईव। On the Christmas. क्रिसमस ईव एक काफी, ईव मतलब इवनिंग, तो इसका मतलब है क्रिसमस की शाम को वह उनके साथ रहे। इसका मतलब त्योहार के दिन वह उनके साथ रहे, क्योंकि एक काफी बड़ा त्योहार होता है और वो उसको, जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्रिसमस को साल में एक बार ही सेलिब्रेट करते हैं ना, और उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। जैसे दीपावली होती है, ईद होती है, तो वो लोग किसी भी पर्सन जो उनके पास शायद आया होता है, तो उसको वो एक अपना मेहमान समझ के उसकी आवभगत करते हैं। वो चाहते हैं कि वो पर्सन क्रिसमस के दिन उनके यहाँ पे खा पी के जाए, मेहमानबाजी करके जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। She said this in such a friendly manner. She said this is such a friendly. In such a friendly manner का मतलब है इतने दोस्ती के साथ, इतने मतलब आत्मीयता के साथ, इतने अच्छे तरीके से उसने बात की है। इन सच अ फ्रेंडली मैनर, बोलो इन In सच such अ a friendly manner. तो उसने ये जो चीजें यहाँ पे बोली है उसने, वो इतने आराम से, इतने अच्छे तरीके से उसने बोली है, दैट That द पैडलर कुड नॉट रिफ्यूज हर, the peddler could not refuse her. कि पैडलर उसको रिफ्यूज नहीं कर पाया, मतलब उसको मना नहीं कर, क्योंकि उसने इतने अच्छे से बोला है कि उसको रिफ्यूज नहीं कर पाया। एंड एग्रीड टू गो विद हर, And agreed to go. और उसके साथ जाने के लिए एग्री हो गया था। क्लियर? Yes, sir. ओके, वो तो चलेगी ना बेटा।